गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाउ द कैमल गॉट हिज हम चैप्टर का हाफ पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये इसका हाफ पार्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम वो रीड करेंगे। द जिन रिमोनिस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम। जिन जो था वो क्या करता है, कंप्लेन करता है उस कैमल के बारे में जो कि हम्फ कहता रहता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प। एकदम से क्या होता है, जो कैमल की ब्यूटीफुल बैक होती है उसके ऊपर से एक लम्प कुछ ग्रो करने लगता है जो कि उसका हम था। द जिन assured द camel his hump would always be a helpful not a hidden risk। तो जिन उसको कैमल को कहता है कि जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ना कि तुम्हारे किसी काम में डिस्टर्ब करेगा, इंटरप्ट करेगा किसी भी काम के लिए। तो अब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हीज डस्ट क्लोक एंड took across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। तो जिन क्या करता है, एक डस्ट ऑफ क्लोक मतलब क्लाउड जैसा होता है डस्ट का, उसमें खुद को रोल करता है और पूरे डेजर्ट में घूमने लगता है। एकदम से उसको कैमल को ढूंढने लगता है, तो कैमल उसको मिल जाता है। कैमल क्या करता है, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है पूल के पास। My friend said the jinn, what this I hear of you do no work। तो वो जिन क्या कहता है कि माई फ्रेंड, ये कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, सब कह रहे हैं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chain in his hand। तो वो जिन क्या करता है, वो बैठ जाता है और अपने हैंड को अपने चिन के नीचे रख लेता है। While the camel looked at his own reflection in the pool of water। और तभी भी जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है पूल में। You have given the 3 extra works ever since Monday morning, all on account of your idleness। तो वो जिन क्या कहता है कि तुम इतने लेजी हो, उसकी वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। 3 जो वो एनिमल्स थे उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से, क्योंकि तुम बहुत लेजी हो। सैड द जिन, ये जिन कहता है। एंड ही वेंट थिंकिंग विद हीज चेन इन हीज हैंड। वो क्या करता है, अपने चिन को अपने हाथ के ऊपर रख के वो सोचने लगता है। फिर जिन सोचने लगता है। हम सैड द कैमल, कैमल फिर से हम कहता है। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सैड द जिन। तो जिन क्या कहता है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं सुनूंगा। यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं क्या चाहता हूँ कि तुम काम करो, फिर से काम करो। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन बट नो सूनर हैड अ सैड it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। तो कैमल फिर से क्या कहता है, हम्प कहता है, लेकिन उसको कहे हुए ज़्यादा देर नहीं होती, एकदम से क्या होने लगता है, उसकी जो बैक होती है वो प्राउड होने लगती है, पफिंग होने लगती है, उस पर क्या आ जाता है, लंप आ जाता है। ठीक है, जो कि उसका क्या था, एक बड़ा सा हम्प था। डू यू सी दैट सैड द जिन। जिन कहता है कि तुमने ये देखा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू आर डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन ही वर्क बिगन। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो जिन क्या कहता है कि तुमने देखा, तुम्हारे बैक पे जो हम्प आया है ये तुम्हारी ही वजह से आया है, क्योंकि तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है और तुम हम्प कहते रहते हो, इसलिए ये तुम्हारे बैक पे आ गया है। तुमने कोई वर्क नहीं किया, अब तुम फिर से वर्क करोगे, अब तुम जाओ काम के लिए। हाउ कैन आई सैड द
कैमल क्या कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प और माई बैक, मैं अपनी बैक पे इस हम्प के साथ कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन कहता है कि ये पर्पस था, कि मतलब ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम हम कहते रहते हो. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days you will be able to work now for 3 days without say I never did nothing for you, without eating because you can live on your hump, and don't say you ever I never did anything for you. तो वो क्या कहता है, जिन क्या कहता है उसको कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने 3 दिनों से कुछ काम नहीं किया और अब तुम बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक अपने इस हम की वजह से लगातार काम कर सकते हो. ठीक है, और अब मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. वो क्या कहता है कि अब तुम जाओ और इन तीनों के साथ ठीक से बिहेव करो और अपना काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. कैमल क्या करता है, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प. तो वो क्या कहता है, वो जाता है उन ट्री को ज्वाइन करता है, लेकिन उसके जो बैक पे वो हम्प था वो तब से आज तक नहीं किया क्योंकि वो उन दिनों का काम अब तक कंप्लीट नहीं कर पाया. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हीज फीलिंग्स. इसको हम हम्प कहते हैं, ना कि हम्प कहते हैं, ताकि उस कैमल की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. बट ही हैज़ नेवर येट kept up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. जो उसने स्टार्टिंग के 3 दिन का जो ना वो कम छोड़ा था अपनी लेजीनेस की वजह से, वो आज तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाया. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न टू हाउ टू बिहेव. वो आज तक ये भी नहीं सीख पाया कि कैसे बिहेव करना है. अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं. इसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? कैमल अपनी बैक को देख रहा था, इतने ध्यान से देख रहा था खुद को पूल में. वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, द कैमल is looking at his own reflection in the pool shows that he was proud of his appearance, especially his back. वो अपनी बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करता था, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था. he liked admiring himself. वो खुद को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था. सेकेंड क्वेश्चन, द कैमल said hump repeatedly. how did it affect him? वो हमेशा हम्प कहता रहता था बार बार, तो उसका हम्प कहने से क्या इफ़ेक्ट हुआ. तो उसकी इस बात का क्या इफ़ेक्ट हुआ था उसके ऊपर, कि जिनने क्या किया था, उसके बैक के ऊपर एक हम्प ही लगा दिया था क्योंकि वो बार बार हम्प कहता रहता था, तो ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था. वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ हम्प. जिनके अकॉर्डिंग क्या यूज़ था उसके हम्प का, कि वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए क्या कर सकता था, वर्क कर सकता था उसमें अपना खाना स्टोर करके. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, ही वॉज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. इन द लाइट ऑफ हीज वॉट इज राइट्स ओपिनियन अबाउट ही कैमल. कैमल के बारे में क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, क्योंकि उसने कभी कोई उसने बिहेव अच्छे से नहीं सीखा करना. तो राइटर क्या कहना चाहता है इस बात से, कि उसको ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा कि कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था. इस वजह से उसने जब उसको हम्प लग गया था उसके बाद भी उसने ये नहीं सीखा कि कैसे काम करना है. और ये रीज़न भी था कि उसने अब तक अपना पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लेज़ी था. और उसकी वजह से अब सब कैमल्स को हम्प की बैक पे हम्प रहता है. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको
सेंड करूँगी, आपको उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. ओके, थैंक यू.